हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बोनेटेड कंपाउंड्स। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हम अपने आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हम ऑलरेडी कार्बन के बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था उसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो हाइड्रोकार्बन से आगे के टॉपिक्स के बारे में होगा जिसमें हम आगे की जो कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आज हम फिर से प्रीवियस लेक्चर के बारे में सारा रिकॉल करेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। तो हमने वहाँ पे किसके बारे में डिस्कस किया था, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जब हमारा हाइड्रोजन और कार्बन आपस में आके बॉन्डिंग को शो करेगा तो उसको हम बोल रहे थे हाइड्रोकार्बन। इसी तरीके से वहां पे हमने अपने चैप्टर में वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स में उसे डिवाइड करा था हाइड्रोकार्बन्स को, लेकिन यहाँ पे हमारे दो पार्ट्स में एनसीईआरटी में गिवन है। तो वो कौन सा था, एक था हमारा इसके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक है हमारे पास इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या थे। तो हमारा जो सैचुरेटेड था उसमें हमने एक और पार्ट में इसका डिवाइड था, वो क्या था, एल्केन। और वहीं अगर हम अनसैचुरेटेड के बारे में बात करें तो अनसैचुरेटेड में हमारे दो पार्ट्स थे, एक था हमारे पास एल्कीन्स और एक था हमारे पास इसके अंदर एल्काइंस। अब हम इसमें देखेंगे एल्केन्स एल्कीन्स और एल्काइंस में क्या डिफरेंस था। तो हमने देखा था वहां पे कि जो एल्केन है वो कौन से बॉन्ड्स होते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड की वजह से जो भी हमारे कंपाउंड्स बनेंगे उसे हम एल्केन बोलेंगे। एल्केन्स में हमारे डबल बॉन्ड आते हैं और वहीं एल्काइंस के अंदर हमारे ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। तो अगर हम एल्केन में देखें, एल्केन में सिंगल बॉन्ड है। अगर हम यहाँ पे इसके प्रीफिक्स के बारे में बात करें, अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड बनेगा, जैसे हमने वहाँ पे देखा था अगर कार्बन 1 प्रेजेंट है तो उसे हम मिथ बोलते हैं, अगर हमारे पास कार्बन 2 प्रेजेंट है तो उसे हम इथ बोलते हैं, अगर हमारे पास कार्बन 3 प्रेजेंट है तो उसे हम प्रॉप बोलते हैं। वहीं अगर यही कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो मिथ तो कार्बन के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अब उसमें हमें कैसे पता चलेगा वहाँ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो वहाँ पे एल्केन एल्कीन्स और एल्काइंस के लिए हम एक प्रीफिक्स का यूज करते हैं, जिसमें एल्केन में आता है हमारा एन, एल्कीन्स में आता है हमारा इन और एल्काइंस में आता है हमारा आइन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रीफिक्स, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उसमें सबसे पहले उसको नंबर के हिसाब से नाम रखेंगे। उसके बाद उसमें जो हमारा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन लगाएंगे और अगर हमारा वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आइन लगाएंगे। इसके साथ साथ वहाँ पे हमने एल्केन के जनरल फॉर्मूले के बारे में बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारा एल्केन है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पे n का मतलब क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट किया है। वो क्या है, एल्केन का है CnH2n+2। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n और वहीं एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो ये सारा जितना भी हमारा पार्ट था ये प्रीवियस लेक्चर का था जिसमें हमने हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड किया था। अब हमारा आज का टॉपिक क्या होगा, आज का टॉपिक हमारा हाइड्रोकार्बन से आगे का होगा, मतलब हाइड्रोकार्बन को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। अभी सिर्फ हमने उसके नाम और स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज ली है, लेकिन आज के लेक्चर में हम इसी हाइड्रोकार्बन्स को और ब्रीफली से समझेंगे, इनके कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे और कुछ आइसोमेरिज्म के टॉपिक है इसी हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब बारी आती है हमारी टॉपिक्स टू बी कवर्ड के बारे में। हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे कि आज के हमारे टॉपिक्स क्या होने वाले हैं। तो अगर हम आज के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। देखो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में देखा था, उनके बीच की बॉन्डिंग देखी थी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। आज हम उन्हीं हाइड्रोकार्बन्स को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ कार्बन्स के स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसमें हम कार्बन के स्ट्रक्चर के कौन से स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो हमारे स्ट्रक्चर है, इसमें जैसे रिंग फॉर्म में किस तरीके से हम कार्बन को ड्रॉ करते हैं, कार्बन के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ब्रांच्ड फॉर्म में किस तरीके से हम कार्बन के स्ट्रक्चर को बनाएंगे। इस तरीके से हम कार्बन के स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। और वन ऑफ द लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज के लेक्चर का वो है हमारा आइसोमेरिज्म, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे एक आइसोमेरिज्म के टाइप के बारे में पढ़ना है, वो है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है हमारा आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्टिंग किससे करेंगे, अपने हाइड्रोकार्बन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। तो सबसे पहला हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा कौन से हाइड्रोकार्बन का, जहाँ पे हम बनाएंगे किसका, मीथेन का। अब देखो पहले मीथेन की हम बॉन्डिंग देखेंगे। मिथ मिथ से क्या मतलब पता चल रहा है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, एक। वहीं अगर हम एन के बारे में देखें तो एन हमारे यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनके बीच में कितनी बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग है। तो अगर हम यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सिंगल बॉन्डिंग किसमें होती है, एल्केन्स में। और एल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा CnH2n+2। तो अब हम क्या करेंगे, एन की जगह पे 1 वैल्यू पुट करेंगे, यानी C1H21 प्लस का 2, यानी ये हो जाएगा CH4। यानी जो हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है वो किसका बनाना है, CH4 का बनाना है। अब देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में जो भी हमारे पास एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स के लिए जो भी हमारे पास उसमें एटम प्रेजेंट है, हमें उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर हम CH4 के बारे में देखें तो इसमें जो हमारा कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन के जो लास्ट वाले सेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे, 2,4। यानी जो 4 है वो हमारा इसमें क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई हमारी 2,4। और जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और यही 1 उसका क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है मीथेन का। तो हमारे पास अगर हम CH4 में देखें, एक हमारे पास इसमें कार्बन प्रेजेंट है और 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कार्बन को ड्रॉ करा, उसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 4। तो यहाँ पे हम एक एक इलेक्ट्रॉन्स उसके ड्रॉ करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का ये रहा, दूसरा, तीसरा, और ये रहा हमारे पास इसमें फोर्थ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गए हमारे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हमें इसमें कितने हाइड्रोजन ऐड करने हैं, 4 हाइड्रोजन ऐड करने हैं। तो ये हो गया हमारा एक हाइड्रोजन। उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने ये ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हमारा तीसरा हाइड्रोजन और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से हमारा फोर्थ हाइड्रोजन और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, अब इनके बीच में बॉन्डिंग होगी। हमें पता है हाइड्रोजन को अपना डबलेट, डबलेट मतलब अपनी शेल कंप्लीट करने के लिए, मतलब हमारा जो इसमें KLMN शेल होती है, तो K वाली शेल को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके अपने डबलेट को कंप्लीट करेगा। इसी तरीके से जो हमारे पास बचे हुए हाइड्रोजन्स हैं उनके अंदर भी हमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो हमारे हाइड्रोजन है वो अपने डबलेट को कंप्लीट कर लेते हैं। अब एक चीज हम अगर यहाँ पे नोटिस करें
तो जो हमारा हाइड्रोजन है उसका तो डबलेट फिनिश हो गया, लेकिन अब बचता है हमारे पास कार्बन। तो अगर हम कार्बन में देखें तो इसके जो एल वाली शेल है ये हो गई हमारी के शेल और एल शेल। एल शेल में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कार्बन क्या करता है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जो इसके पास ये 4 हाइड्रोजन आकर के अटैच हुए हैं, इन सबसे एक-एक इलेक्ट्रॉन्स को लेता है और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, यानी जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये हो गया हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा एक कार्बन प्रेजेंट है और हमारे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हमेशा याद रखना है जब भी हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो हम उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स को ना लेकर के सिर्फ जो हमारे पास उसमें लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, हम उन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू दिखाएंगे और फिर उसके बाद उनके बीच में ऑक्टेट और डबलेट के अकॉर्डिंग वहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे। अब हम यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो होगा हमारा इथीन का। अभी हमने सिंगल बॉन्ड का देखा, अब हम यहाँ पे डबल बॉन्ड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो डबल बॉन्ड का हमारा स्ट्रक्चर है सेकेंड, वो किसका है, इथीन का। अगर हम इथीन के बारे में देखें तो इथ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, 2। और वहीं अगर हम इन के बारे में देखें तो इन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमारा कौन सी बॉन्डिंग शो हो रही है, डबल बॉन्ड शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, एल्कीन का एग्जाम्पल है और हमें एल्कीन का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, CnH2n। अगर हम यहाँ पे n की जगह पे वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा इथीन का वो होगा C2H2 ब्रैकेट में 2, यानी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा C2H और 4। C2H4 का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ हमारे पास 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कितने की होगी, 4 की। अब हम इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो कितने कार्बन है हमारे पास, 2। एक कार्बन ये रहा हमारे पास और दूसरा कार्बन हमारा ये रहा। दोनों के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा और ये चौथा। इस तरीके से इस कार्बन का भी होगा, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब एक चीज और हमें यहाँ पे क्या देखनी है कि हमारे पास इसमें कितने, इसको और इजी तरीके से करने का हमारा देखो इसमें और इजी रूल है। अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में कंफ्यूजन होगी तो देखो, 2 कार्बन बनाए उसके बाद कितने हाइड्रोजन अटैच करने हैं, 4। एक चीज और, इसमें ये हमारा डबल बॉन्ड है तो इन 2 कार्बन्स के बीच में हम डबल बॉन्ड को ड्रॉ करेंगे और बचे हुए साइड्स पे हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन को। तो अगर हम इस कार्बन को काउंट करें, 2 बॉन्ड इसके ये रहे, तीसरा यहाँ पे हो गया बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, चौथा इस वाले हाइड्रोजन के साथ, सेम हमारे सेकेंड कार्बन के साथ भी यही होगा। अब हमें क्या करना है, जहां जहां पे हमने बॉन्डिंग को शो करा है वहां पे हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करना है। जैसे अगर हम यहाँ देखें, एक कार्बन हमारा ये रहा, एक ये रहा, इसमें हमारे पास ये डबल बॉन्ड शो था तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन हमारा ये रहा, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये रहा, देन दिस एंड दिस। उसके बाद
हम यहाँ देखेंगे कि ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन हमारा ये रहा, दूसरा ये रहा। सेम इसका भी इसी तरीके से 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन इधर, 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन इधर। अब हमें यहाँ पे हाइड्रोजन को अटैच करना है, तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करा। सेम इस तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन का एटम इलेक्ट्रॉन और ये रहा हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके अपने डबलेट को कंप्लीट करेगा। सेम ये वाला जो हाइड्रोजन है वो अपने कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर डबलेट कंप्लीट करेगा। उसके बाद ये हमारा थर्ड हाइड्रोजन और ये हमारा यहाँ पे फोर्थ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमने देखा कि हाइड्रोजन्स के बीच में तो शेयरिंग हो गई, अब बचते हैं हमारे कार्बन। तो अगर हम कार्बन में काउंट करें 1 2 3 4, तो इसके पास है 5 इस वाले हाइड्रोजन से, 6 इस हाइड्रोजन से, और बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करता है, सेकंड वाले कार्बन से शेयर करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। इसी तरीके से जो हमारा ये सेकेंड कार्बन है उसमें भी अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बचे हुए वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किससे लेता है, अपने आगे वाले कार्बन से, और अपने किसको कंप्लीट कर लेता है, ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ पे बनता है ये किसका स्ट्रक्चर, इथीन का स्ट्रक्चर। ये तो हो गया हमारा डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। अगर हम इसी में ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल लें, यानी अब हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया किसका, इथाइन का। इथाइन से भी अगर हम ब्रेक डाउन करें, इथ का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, वो हो गए हमारे 2। और आइन का मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि ये एल्काइन का कंपाउंड है, यानी इसके अंदर कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। और हमें एल्काइन का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, CnH2n माइनस का 2। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू को पुट करें 2, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा C2H2 ब्रैकेट में 2 माइनस का 2, यानी ये हो जाएगा C2H2। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाए नॉर्मली, तो ये हो गया हमारे 2 कार्बन जिनके बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे हमने ट्रिपल बॉन्ड को लगा दिया। अब देखेंगे कि पहले वाले कार्बन के पास 3 बॉन्ड तो यहाँ प्रेजेंट है, बचा हुआ एक बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ यहाँ बनाया, और सेकेंड कार्बन में भी 3 बॉन्ड उसके यहाँ पे प्रेजेंट है, तो बचा हुआ बॉन्ड उसने एक किसके साथ बनाया, हाइड्रोजन के साथ। अब सिंपल हमें क्या करना है, जहां जहां हमारी बॉन्डिंग प्रेजेंट है वहां वहां पर हमें क्या ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करना है। तो कार्बन के इधर हमारा एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले पे भी एक, देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन दोनों पे, और ये हो गया हमारा यहाँ पे थर्ड इलेक्ट्रॉन। अब मैंने यहाँ पे तीनों को एक साथ 3 3 क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ट्रिपल बॉन्ड की। और बचा हुआ जो हमारा एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो हम साइड में लगा देंगे, और फिर किसके साथ बॉन्डिंग कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन एटम जिसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, देन ये दूसरा हाइड्रोजन एटम जिसका इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब बारी आती है शेयरिंग को काउंट करने की। तो यहाँ पे सामने से दिख रहा है कि ये वाला हाइड्रोजन हमारा इस कार्बन के साथ शेयरिंग करेगा, दूसरा हाइड्रोजन हमारा इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। अब हम कार्बन के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। तो पहला हमारे पास यहाँ पे गिवन है 1 2 3 4 और 5, यानी कार्बन के फर्स्ट वाला जो कार्बन है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन वो सेकेंड कार्बन से लेके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। इसी तरीके से जो हमारा ये सेकेंड कार्बन है वो पहले वाले कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। तो जो यहाँ पे हमारा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है वो इथाइन की हो रही है, जिसका हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी किया है।
नेक्स्ट टॉपिक है आज के हमारे लेक्चर का, वो है कार्बन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कार्बन के कंपाउंड्स उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो यहाँ पे हम 3 तरीके के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, वो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। तो यहाँ के आज में जो हमारे 3 स्ट्रक्चर है वो कौन से हैं। एक है हमारा इसमें स्ट्रेट चेन, दूसरा है हमारा इसके अंदर ब्रांच्ड चेन, और तीसरा है हमारा इसके अंदर साइक्लिक। मतलब हमें इन 3 स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है कार्बन के इस कंपाउंड वाले टॉपिक पे। तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है स्ट्रेट अनब्रांच्ड चेन, मतलब स्ट्रेट चेन है, सीधी चेन है, किसी भी तरीके की कोई ब्रांचिंग नहीं है, नो ब्रांचिंग अकर है, हम कहीं पे भी कोई ब्रांच का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ कौन सी चेन के बारे में बात की जा रही है, स्ट्रेट चेन के बारे में बात की जा रही है। तो अगर हम स्ट्रेट चेन के एग्जांपल लें तो हमारे पास काफी सारे एग्जांपल्स हैं स्ट्रेट चेन के। पहला एग्जांपल हो गया हमारा इसमें ब्यूटेन। ब्यूटेन में अगर हम इसका फॉर्मूला डिराइव करें तो ब्यूटेन, एन मतलब एल्केन और ब्यूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4। तो अगर हम इसको वैल्यू में पुट करें C4H2 ब्रैकेट में 4+2, यानी इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा C4H10, यानी 4 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आके अटैच होंगे, 10 हाइड्रोजन आके अटैच होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, और ये हो गया हमारा चौथा कार्बन। अब हम इसमें लास्ट में क्या अरेंज कर देंगे, हाइड्रोजन को अरेंज करेंगे। तो जो हमारे हाइड्रोजन की अरेंजमेंट होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। अगर हम इसको नाम देते हैं, चलो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, हमारे पास टोटल 4 कार्बन है। तो पहले कार्बन पे कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, सिर्फ एक, तो बचे हुए 3 बॉन्ड किसके हो जाएंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन की। इसी तरीके से अगर हम दूसरे कार्बन को काउंट करें तो उसके पास एक बॉन्ड हमारा ये प्रेजेंट है, एक ही, यानी टोटल 2 बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। बचे हुए 2 बॉन्ड्स किसके हो जाएंगे, हाइड्रोजन के। सेम कार्बन नंबर 3 पे भी इसी तरीके से होगा, लेकिन जो हमारा कार्बन नंबर 4 है उसमें हमारा सिंगल एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है। बचे हुए 3 बॉन्ड किसके आएंगे, वो आएंगे हमारे हाइड्रोजन के। अगर अब हम काउंट करें तो हमारे पास टोटल कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 10। तो एक बार गिनेंगे वो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो यहाँ पे हमारे टोटल 10 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और अगर हम अपने कंपाउंड को देखें तो ये हमारी एक स्ट्रेट चेन है बिना किसी अनदर ब्रांच के। तो ये हमारी स्ट्रेट अनब्रांच चेन का स्ट्रक्चर हो गया। इसी में अगर हम एल्केन की जगह पे एल्काइन या एल्कीन का एग्जांपल लें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एग्जांपल है वो है प्रोपीन का। प्रोपीन, प्रोप का मतलब नंबर ऑफ जो हमारे कार्बन एटम्स है वो कितने हो गए यहाँ पे, 3। और इन का मतलब हो गया इसमें हमारा कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और अगर हम डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और वो कौन से कंपाउंड होते हैं, एल्कीन, और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। यानी अगर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगी C3H2 ब्रैकेट में 3, यानी C3H6। कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे विथ 6 हाइड्रोजन। अब हम क्या करेंगे, पहले 3 कार्बन को ड्रॉ करेंगे, 1 2 3। दूसरी चीज यहाँ पे हमने देखी, ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, एल्कीन का। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया है कि एल्कीन या एल्काइन कहीं पर भी हो, पहले जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उनकी सिंगल चेन बनानी है, उसके बाद जहां आपका दिल करे वहां पे वो बॉन्ड को शो कर देना। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का यूज करें, और अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड गिवन है तो हम ट्रिपल बॉन्ड का यूज करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि जो प्रोपीन है उसमें डबल बॉन्ड है, पहले हम क्या करेंगे, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन। अब मेरी मर्जी है मैं दो स्टार्टिंग के कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाऊं या लास्ट के 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाऊं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, स्टार्टिंग में इसके पास डबल बॉन्ड लगाया। तो अगर अब मैं यहाँ पे देखूं कार्बन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में, जो मेरा कार्बन नंबर 1 है उसमें हमारे कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 और 2। बचे हुए 2 बॉन्ड्स किसके हो जाएंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन के। इसी तरीके से सेकेंड वाले कार्बन पे अगर हम काउंट करें तो हमारे पास 1 2 3 3 बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, बचा एक बॉन्ड किसका होगा, हाइड्रोजन का। और अगर हम C3 को काउंट करें तो वहां पे हमारे पास सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है,
यानी बचे हुए 3 बॉन्ड्स यहाँ पे किसके होंगे, हाइड्रोजन के होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोपीन के कंडीशन में 1 2 3 हमारे 3 कार्बन प्रेजेंट हैं और 1 2 3 4 5 और 6 यानी टोटल 6 हमारे इसमें क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे होता है हमारा स्ट्रेट अनब्रांच चेन के 2 एग्जांपल्स फिनिश। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में, यानी इसी टॉपिक के अंदर हमने वहाँ पे 3 स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। पहला था स्ट्रेट चेन, दूसरा था हमारा ब्रांच चेन और तीसरा था हमारे पास इसके अंदर साइक्लिक चेन। तो ये है हमारा किसका, ब्रांच चेन अब टॉपिक, क्योंकि हमने स्ट्रेट चेन के बारे में पढ़ लिया है। तो ब्रांच चेन का मतलब क्या है, ब्रांच चेन का मतलब ये है कि उसमें हमें ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। जैसे हमने स्ट्रेट चेन में देखा था, नॉर्मल एक चेन बनाई थी कार्बन की और उसमें हमने बॉन्डिंग शो करी थी। लेकिन जो हमारा ब्रांच चेन होगा उसमें हम कार्बन के एटम्स को, कार्बन की बॉन्डिंग तो कराएंगे लेकिन हम बीच में यहाँ पे क्या शो कर देंगे, ब्रांचिंग को शो कर देंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है। हम पेंटेन का एग्जांपल लेते हैं। तो देखो पेंटेन, पेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि उसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, वो हो गए हमारे 5। और वहीं अगर हम एन के बारे में बात करें तो एन हमें ये बताता है कि उनके बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड है। और ये किसका एग्जांपल है, एल्केन का एग्जांपल है, जिसका जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। अगर हम इसमें वैल्यू रखें 5 की तो वो हो जाएगा हमारा C5H2 ब्रैकेट में 5 प्लस का 2, यानी ये हो गया C5H10+2। आंसर होगा हमारा C5H12। यानी हमें C5H12 पेंटेन के स्ट्रक्चर को बनाना है, लेकिन किस फॉर्म में, ब्रांच फॉर्म में। तो देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें हमारे पास कितने कार्बन एटम्स है, 5। तो हम 1 2 3 4 4 हमने यहाँ कार्बन बनाए और एक मैंने यहाँ से ब्रांचिंग कर दी। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, ब्रांच चेन का एग्जाम्पल। हो सकता है मैं इस तरीके से भी स्ट्रक्चर बनाऊं, 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन के बीच में बॉन्डिंग भी हो गई और साथ ही साथ हमें यहाँ पे ब्रांचेस देखने को मिल गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेंटेन के कुछ डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारा स्ट्रक्चर है पेंटेन का वो और किस किस तरीके से हो सकता है। तो पहले अगर हम नॉर्मल बात करें, पेंटेन का जो हमारा इसमें एग्जांपल है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, कि जो पेंटेन है उनके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करो। तो पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें वो होगा हमारा एन पेंटेन। अब ये यहाँ पे एन पेंटेन का मतलब क्या है, एन पेंटेन का मतलब है कि नॉर्मल पेंटेन जैसे हम अपने स्ट्रेट चेन में ड्रॉ करते हैं उसी तरीके से हम सिंपल यहाँ पे पेंटेन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। तो वो स्ट्रक्चर कैसे होगा, 1 2 3 4 और 5, यानी 5 कार्बन एटम बना दिए। अब हमें इसमें क्या लगाना है, हाइड्रोजन को लगाना है। तो जो हमारे हाइड्रोजन होंगे वो कहाँ होंगे, ये हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो फर्स्ट वाले पे हमारे कितने हाइड्रोजन लगे, 3 हाइड्रोजन। सेकेंड वाले पे हमारे लगेंगे 2 हाइड्रोजन की बॉन्डिंग। थर्ड में हमें देखने को मिलेगी 2 हाइड्रोजन की बॉन्डिंग। और इसी तरीके से फोर्थ और फिफ्थ में भी हम देखेंगे
तो हमें भी यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ये जो हमारा पेंटेन का स्ट्रक्चर बन रहा है, वो नॉर्मल सिंपल वाला स्ट्रक्चर है जो हमने एल्केन के पार्ट में पढ़ा। तो ये हमारा नॉर्मल पेंटेन का स्ट्रक्चर है, इस वजह से इसका नाम हमने क्या रखा है, एन पेंटेन रखा है, जिसमें एन का मतलब है नॉर्मल और पेंटेन क्या हो गया हमारा, कार्बन का एक स्ट्रक्चर। अब इसी में हमारे पास दो स्ट्रक्चर और प्रेजेंट है, किसके, पेंटेन के। तो इसका जो हमारा ये हो गया हमारा सब फर्स्ट वाला पार्ट जिसमें हमने एन पेंटेन की बात की। अब अगर हम इसी में सेकेंड में आइसोपेंटेन के बारे में देखें, तो पेपर में सबसे ज्यादा आइसोपेंटेन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आइसोपेंटेन का मतलब क्या होता है, जब बॉन्डिंग सेकेंड कार्बन पर हो, या फिर बॉन्डिंग की जगह पे हम यहाँ पे ब्रांचिंग को लिखें, तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या लिखेंगे आइसोपेंटेन के अंदर, जब ब्रांचिंग सेकेंड नंबर पर हो। अब यहाँ पे ये सेकेंड नंबर से क्या मतलब है, देखो यहाँ पे हमने पहले 1 2 3 4 टोटल में 5 कार्बन चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 कार्बन बना दिए। अब हमने क्या करा, अगर हम इधर से काउंट करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे एक कार्बन की ब्रांचिंग कर सकते हैं इस तरीके से। अगर वही मैं इस कार्बन की काउंटिंग अपोजिट साइड से करूँ, 1 2 3, और ये हो जाएगा मेरा 4। तो यहाँ पे हमारी जो न्यू कार्बन की अटैचमेंट है वो कहाँ होगी, इस वाले सेकेंड कार्बन पे। चाहे हम इसको स्ट्रक्चर काउंट करें, चाहे हम इसको स्ट्रक्चर काउंट करें, वो हमारी मर्जी है। लेकिन जो हमारा आइसोपेंटेन होता है, उस कंडीशन में हमेशा याद रखना है कि जो ब्रांचिंग है वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड कार्बन पर ही होगी। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें किसका, आइसोपेंटेन में, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 1 2 3 और 4, ये हो गए हमारे 4 कार्बन, जिसमें से मैंने ये जो हमारा सेकेंड कार्बन है, इधर से अगर हम काउंट करें 1 2 3 4, तो मैंने सेकेंड कार्बन पे किसकी बॉन्डिंग कर दी, कार्बन की बॉन्डिंग करी है। तो अब अगर हम देखें, फर्स्ट वाले कार्बन पे एक बॉन्ड हमारा ये प्रेजेंट है, बचे हुए 3 बॉन्ड्स किसके हो जाएंगे यहाँ पे, वो हो जाएंगे हमारे हाइड्रोजन के। वहीं अगर हम सेकेंड वाले कार्बन को देखें तो इसके पास 1 2 3 यानी 3 बॉन्ड प्रेजेंट है। तो एक बॉन्ड किसका आ जाएगा, हाइड्रोजन का, जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट। वहीं थर्ड वाले कार्बन पे हमारे पास 1 और 2 यानी 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट है। बचे 2 बॉन्ड किसके हो जाएंगे, हाइड्रोजन के। और जो हमारा लास्ट कार्बन का एटम है, उसमें हमारे पास 3 बॉन्ड हो जाएंगे किसके, हाइड्रोजन के, जिससे हमारे ये स्ट्रक्चर किसका बनेगा, आइसो पेंटेन का। आइसो का मतलब होता है बॉन्डिंग ऑन द सेकेंड ब्रांच, मतलब या बोलिए बोल लो, सेकेंड एटम पे जो हमारी ब्रांचिंग होगी उसको हम आइसोपेंटेन बोलेंगे। और नॉर्मल जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं पेंटेन का, उसको हम क्या बोलते हैं, एन पेंटेन बोलते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है किसका, पेंटेन का, जिसका नाम है नियो पेंटेन। अब ये नियोपेंटेन क्या होता है, नियोपेंटेन हमारा जो होता है वो हमेशा किसमें बनता है, ब्रांचिंग्स में बनता है। लेकिन इसमें हमने यहाँ पे देखा था हमारे पास, या तो हम कार्बन को इस तरीके से अरेंज कर ले, या तो हम कार्बन को इस तरीके से अरेंज कर ले। अगर हमारी अरेंजमेंट इस तरीके से है तो उसे हम क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन। जैसे अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें नियोपेंटेन का एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हमने कितने कार्बन लगाए, 1 2 3, और ये हो गए हमारे 4। 4 कार्बन की हमने बॉन्डिंग शो कर दी। अब हमें क्या करना है, बाकी बचे हुए जो हमारे पास कार्बन के बॉन्ड्स, उसमें हमें हाइड्रोजन को अटैच करना है। तो अगर हम इस कार्बन के बारे में देखें तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक बॉन्ड प्रेजेंट है, बचे हुए 3 बॉन्ड्स किसके आ जाएंगे, हाइड्रोजन के। सेम इसी तरीके से इस वाले के पास भी हमारे पास कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3। थर्ड वाले के साथ भी हमारे पास कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3। और ऐसे ही हमारे पास ये जो फोर्थ कार्बन है उसके पास भी कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3।
अगर अगर हम बीच वाले कार्बन के बारे में देखें तो बीच वाले कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी वो क्रिएट कर रहा है। इस वजह से उसे किसी भी तरीके की H की रिक्वायरमेंट नहीं है और ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन बोलते हैं। यहाँ पे हमने 3 स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करा, किसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ ब्रांच्ड के अंदर, जिसमें एक था हमारा एन पेंटेन, दूसरा था हमारा आइसोपेंटेन और थर्ड था हमारा इसके अंदर नियोपेंटेन। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल में हमारा स्ट्रेट चेन और ब्रांच दोनों कंप्लीट हो जाता है। लास्ट बचता है हमारा साइक्लिक, जिसको अब हम करेंगे। थर्ड है हमारे पास इसमें साइक्लिक कार्बन कंपाउंड। देखो साइक्लिक का मतलब क्या है कि इसमें हमारी किसकी फॉर्मेशन होगी, रिंग की फॉर्मेशन होगी। और रिंग की फॉर्मेशन के लिए सिर्फ और मैंने एक ही एग्जांपल बताया था, वो किसका था, बेंजीन का, जिसका फॉर्मूला था हमारा C6H6। अब हम उसी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो बना कैसे। देखो साइक्लिक में भी हमारे पास दो तरीके के कंपाउंड्स बनते हैं। एक होता है हमारा सैचुरेटेड, ये हमें पता है सैचुरेटेड क्या है, जिसमें हमारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। और एक होता है हमारा इसके अंदर अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या होगा, या तो हमारे पास इसमें डबल बॉन्ड होंगे या तो हमारे पास इसमें ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पे हम दोनों तरीके के साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे सैचुरेटेड वाली साइक्लिक और इधर हम ड्रॉ करेंगे अनसैचुरेटेड में एग्जाम्पल, ठीक है। तो पहले सैचुरेटेड के एग्जाम्पल में अगर हम देखें, सैचुरेटेड का एग्जाम्पल में हमारे पास है एक, दो कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और ये हो गया हमारा 6 कार्बन। तो यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन प्रेजेंट है, टोटल 6 कार्बन प्रेजेंट है। अगर हम इन 6 कार्बन में अब स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करें यानी इसके हाइड्रोजन्स की अटैचमेंट करें, तो हम यहाँ देखेंगे कि ये जो हमारा कार्बन है फर्स्ट वाला, अगर हम इसको नाम दे टेम्परेरी 1 2 3 4 5 और 6, तो जो फर्स्ट कार्बन है उसका एक बॉन्ड हमारा ये रहा, दूसरा ये रहा, यानी बचे 2 बॉन्ड किसके हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन के। ऐसे ही कार्बन 2 में हमारे 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड, सेम कार्बन 3 में हमारे 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड, ऐसे ही कार्बन 4 में हमारे 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड और कार्बन 5 में भी हमारे 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड। लास्ट में बचा कार्बन 6 जिसमें हमारे कितने हाइड्रोजन के बॉन्ड आएंगे, 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड आएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा जो साइक्लिक का सैचुरेटेड वाला कंपाउंड है उसमें हमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करनी पड़ी। और जिसके अंदर अगर हम इसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करें तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वो होगा C6H12, यानी 6 कार्बन के साथ हमने कितने कार्बन उसे कितने हाइड्रोजन की अटैचमेंट करी है, वो है हमारी 12 हाइड्रोजन। लेकिन वहीं अगर हम अनसैचुरेटेड के बारे में बात करें तो अनसैचुरेटेड का जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो है बेंजीन का, जिसका है C6H6। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, सॉरी कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, 6। तो यहाँ पे पहले हम कार्बन को ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 6। अब बारी आती है ये कौन सा कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड, यानी इसके बीच में क्या प्रेजेंट होंगे, डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। तो जो हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे जो डबल बॉन्ड्स हैं वो एक कार्बन छोड़ के एक प्रेजेंट होते हैं। जैसे मानो अगर मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड को लगाया तो इस वाले कार्बन को छोड़ के यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सेम इस वाले कार्बन के बीच की बॉन्डिंग को छोड़ के जो हमारा डबल बॉन्ड होगा वो एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया, ये अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड हो गया। अब बारी आती है हाइड्रोजन को ऐड करने की। तो हाइड्रोजन को अगर हम देखें, ये हो गया 1 2
3, 4, 5 और 6। यहाँ पे हमने नेमिंग दे दी कार्बन की। तो फर्स्ट कार्बन में हम काउंट करेंगे 1, 2, 3। 3 बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी एक बॉन्ड किसके साथ आएगा, हाइड्रोजन के साथ। सेम कार्बन 2 में भी गिनेंगे 1, 2, 3, यानी इसके भी 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, बचा एक बॉन्ड किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। कार्बन नंबर 3 पे भी 1, 2, 3, एक बचा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। सेम कार्बन नंबर 4 पे भी, कार्बन नंबर 5 पे भी और कार्बन नंबर 6 पे भी। अगर हम यहाँ पे अब काउंट करें तो जो हमारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है वो भी 6 है और जो हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो भी 6 है। तो ये हो गया हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर, जिसका सिर्फ अभी तक हमने नाम पढ़ा था, क्या क्या होता है बेंजीन स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब हमने उसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि कहाँ पे हमारे इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन की अटैचमेंट होंगी। तो यहाँ पे होता है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर वाला पोर्शन कंप्लीट, जिसमें हमने स्ट्रेट चेन के बारे में भी बात कर ली है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे स्ट्रेट चेन कौन सी देखी थी, अनब्रांच्ड वाली। और उसके बाद हमने यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड भी देखा है और ब्रांच्ड कंपाउंड भी देखा है, जिसमें हमने ब्रांच के अंदर 3 स्ट्रक्चर पढ़े। एक है हमारा इसके अंदर एन पेंटेन, दूसरा है हमारे पास इसके अंदर आइसोपेंटेन और तीसरा है हमारे पास इसके अंदर नियोपेंटेन। तो ये जो हमारे पेंटेन वाले एग्जांपल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। और जो हमारा लास्ट है इसमें साइक्लिक, साइक्लिक में हमारा सिर्फ और सिर्फ बेंजीन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। बाकी हमारे इसमें ऐसा इतना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। स्ट्रेट चेन हम कई बार कर चुके हैं तो वो हमें अच्छे से याद हो जाएगी, लेकिन ब्रांच के पेंटेन वाले स्ट्रक्चर पढ़ना है और साइक्लिक में हमें बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो यहाँ पर होता है हमारे आज के लेक्चर के 2 पार्ट्स फिनिश, लास्ट बचता है हमारे पास इसमें आइसोमेरिज्म। अब हम आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, क्या है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म होता क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसको हम और अपनी इजी लैंग्वेज में लिखेंगे। तो आइसोमेरिज्म में बोला गया है कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। देखो, आइसोमेरिज्म अगर हमसे कोई पूछे कि आइसोमेरिज्म से क्या समझते हो, तो आइसोमेरिज्म में हमें बस इतना पता होना चाहिए कि उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो तो सेम होता है।
बट डिफरेंट क्या होता है इनका स्ट्रक्चर वहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, और ऐसे को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो आइसोमेरिज्म में भी हमें काफी सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, बट उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। अब देखो हमारे पास इसी में आइसोमेरिज्म में कौन सा आइसोमेरिज्म के बारे में बात करनी है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करनी है। जैसे हमने आइसोमेरिज्म में देखा क्या था कि उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का भी सेम ही डेफिनेशन है कि कंपाउंड्स तो ऐसे होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन को जो उनके स्ट्रक्चर होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और ऐसे ही आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल है कुछ इसके ब्यूटेन की, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है एग्जांपल में, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। तो यहाँ पे हम ब्यूटेन के आइसोमर्स को अगर ड्रॉ करें तो सबसे पहले देखो ब्यूटेन में हमें ब्यूट का मतलब पता चल रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट हैं, 4। और एन से ये पता चल रहा है कि इनके बीच में सिंगल बॉन्डिंग है, बल्कि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला भी गिवन है, वो क्या है, C4H10। पहले हम C4H10 के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या सच में इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के साथ साथ इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम पहले ब्यूटेन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। जैसे हमने वहां पे पेंटेन का बनाया था एन पेंटेन, इसी तरीके से हम यहाँ पे एन ब्यूटेन के बारे में ड्रॉ करेंगे। एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन के बीच में बॉन्डिंग शो करनी है, और फिर बचे हुए पार्टनर में क्या लगाना है, हाइड्रोजन को अटैच करना है। तो यहाँ पे हो गए हमारे 4 कार्बन, जिसमें हमने हाइड्रोजन को अटैच करा, तो ये हो जाएगा हमारा CH3, CH2, ये भी हो जाएगा हमारा CH2, और ये हो जाएगा हमारा CH3। यहाँ पे तो हमने इसकी बॉन्डिंग को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करके लिखा है, लेकिन अगर हम इसी को स्मॉल फॉर्म में लिखे, शॉर्ट फॉर्म में लिखे, तो हमारी जो बॉन्डिंग्स होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी। जो हमारा पहला वाला कार्बन है उसके पास कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3 हाइड्रोजन। तो वहां पे हम लिख देंगे इस वाले कार्बन की जगह पे CH3। सेकेंड वाले कार्बन पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो ये हो जाएगा CH2। सेम जो हमारा तीसरा है उसका भी CH2, और ये हो जाएगा हमारा CH3। तो ये क्या हो गया, एन ब्यूटेन। अब हम इसी ब्यूटेन का एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया, आइसो ब्यूटेन। आइसो का मतलब पता था कि हम जहाँ पे ब्रांचिंग करेंगे वो कौन सा पॉइंट होना चाहिए, सेकेंड पॉइंट, यानी सेकेंड नंबर पे अगर हम कार्बन के ब्रांचिंग करते हैं तो जो हमारा बॉन्ड होगा वो क्या होगा, आइसो ब्यूटेन को आइसो बॉन्डिंग शो करेगा, मतलब उसका नाम हम आइसो ब्यूटेन, आइसो पेंटेन, आइसो हेक्सेन रख देंगे। तो यहाँ पे पहले हमने 1, 2 और 3 कार्बन को ड्रॉ करा, और सेकेंड नंबर पे हमने कार्बन की यहाँ पे ब्रांचिंग की है। अब ब्रांचिंग करने से क्या होगा, जो हमारा ये वाला कार्बन है इसके पास एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है, बचे हुए 3 बॉन्ड किसके हो जाएंगे, हाइड्रोजन के। सेम अगर हम इस बीच वाले कार्बन के बारे में डिस्कस करें तो इसके पास ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, बचा हुआ एक बॉन्ड होगा हाइड्रोजन के साथ। वही हमारा जो ये लास्ट वाला है उसमें हो जाएंगे हमारे 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। लेकिन जो ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग में भी हमें देखने को मिलेगा कि सिर्फ एक ही बॉन्ड है कार्बन के साथ, और बचे हुए 3 बॉन्ड किसके साथ देखने को मिलेंगे, हाइड्रोजन के साथ। अब अगर हम सेम इसका भी क्या बनाए, शॉर्ट फॉर्म में इसको एक्सपेंड करें, तो इस वाले कार्बन के पास 1, 2, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हो जाएगा हमारा CH3। इस वाले कार्बन के पास हमारे पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसको हम लिखेंगे CH। इस वाले कार्बन के पास हमारे पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा CH3। और हमने सेकेंड नंबर पे ब्रांचिंग की थी जिसमें उस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा हमारा CH3। अब साथ में इसकी हम नंबर ऑफ कार्बन्स और हाइड्रोजन्स को काउंट करते हैं। तो जो हमारा एन ब्यूटेन है उसके पास 1, 2, 3, 4 4 कार्बन प्रेजेंट है। वही हाइड्रोजन को काउंट करें, 3, 5, 7, और 7 और 3
10 यानी हाइड्रोजन भी कितने हैं 10। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा सही हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसमें काउंट करें कार्बन को तो 1 2 3 और 4 यानी यहाँ पे हमारे कार्बन कितने हैं 4 और हाइड्रोजन को काउंट करें तो 3 3 6 3 9 और एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ प्रेजेंट है यानी इसका भी फॉर्मूला क्या आ रहा है सेम। तो ये कौन सा मेरिज्म हो गया स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। देखने में क्या आ रहा है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर है वो क्या है डिफरेंट है और ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो आइसोमेरिज्म में ये स्ट्रक्चरल वाले पार्ट के जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको अच्छे से करके चलना है ताकि एग्जाम में हमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। एक और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल लेंगे। अब होगा जो हमारा एग्जांपल वो होगा हमारा आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन का। आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन यानी इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा C6H14। अब हम हेक्सेन के कुछ आइसोमर्स को ड्रॉ करेंगे। पेंटेन का आइसोमर्स हमारे एनसीईआरटी में गिवन है जिसको ऑलरेडी हम अपने ब्रांच चेन वाले ब्रांच वाला जो स्ट्रक्चरल कंपाउंड था वहां पे कंप्लीट कर चुके हैं। इस वजह से हम यहाँ पे हेक्सेन वाले को पढ़ेंगे क्योंकि हेक्सेन का पार्ट हमारा एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। तो अब हम हेक्सेन के आइसोमर्स को ड्रॉ करेंगे तो सबसे सिंपल हम कौन सा उठाएंगे सबसे पहले एन हेक्सेन यानी नॉर्मल हेक्सेन को अगर हम ड्रॉ करें तो एन हेक्सेन में क्या होगा हमारे पास 6 कार्बन एटम होंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब इन 6 कार्बन एटम्स में क्या करना है हाइड्रोजन की बॉन्डिंग्स बनानी है। तो फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन सेकंड पे 2 थर्ड पर 2 हाइड्रोजन फोर्थ पर भी 2 हाइड्रोजन फिफ्थ पे हमारे 2 हाइड्रोजन और लास्ट वाले पे हमारे 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और अगर इनको हम शॉर्ट फॉर्म बनाए तो ये हो जाएगा CH3 CH2 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 और CH का 3। ठीक है। अब इसी में हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है वो है हमारा आइसो हेक्सेन। आइसोहेक्सेन यानी पहले कार्बन को ड्रॉ करेंगे 5 कार्बन की चेन और सेकंड नंबर के कार्बन पे हमने क्या कर दी ब्रांचिंग कर दी। अब हम इसमें हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो फर्स्ट कार्बन पे हमारे 3 हाइड्रोजन ऐड हो गए सेकंड पे हमारा एक ही हाइड्रोजन होगा थर्ड पे हमारे 2 हाइड्रोजन फोर्थ पे भी हमारे 2 हाइड्रोजन और लास्ट वाले पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन ऐड होंगे। और जो ब्रांच है उसमें भी हमें कितने हाइड्रोजन को ऐड करना है 3 हाइड्रोजन को। अगर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म ड्रॉ करें तो ये हो जाएगी CH3 CH CH2 CH2 CH3 और सेकेंड कार्बन पे जो ब्रांचिंग थी उसके अंदर CH3। अब हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो कार्बन हमारे पास कितने गिवन है 1 2 3 4 5 और 6 हो गया C6H की वैल्यू काउंट करें 3 to 5 5 और 2 7 7 to 9 9 और 2 11 और 11 3 कितना हो गया 14। आइसोहेक्सेन के अंदर कार्बन की काउंटिंग अगर हम करें तो ये होगा 1 2 3 4 5 और 6 यानी कार्बन हमारे 6 हैं और हाइड्रोजन की काउंटिंग करें तो 3 3 6 6 2 8 8 2 10 10 और 3 13 और एक हाइड्रोजन हमारा ये प्रेजेंट यानी ये क्या हो गया C6H14। ये तो हमारे नॉर्मल हो गए हेक्सेन के स्ट्रक्चर एक हो गया हमारा एन हेक्सेन एक हो गया हमारा आइसोब्यूटेन आइसोहेक्सेन। अब हम और थोड़े से टिपिकल स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे किसके आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन के ही।
यहाँ पे हमने क्या करा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमने 5 कार्बन की चेन बनाई। अब मैंने क्या करा, कार्बन को जो है वो ब्रांचिंग सेकेंड नंबर पे ना करा के मैंने थर्ड नंबर पे ब्रांचिंग कराई है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल पहले इसके हाइड्रोजन्स को ऐड करेंगे, उसके बाद इसकी नेमिंग के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, सेकंड पे 2, थर्ड पे 1 हाइड्रोजन, फोर्थ पे 2 हाइड्रोजन, फिफ्थ पे हमारे 3 हाइड्रोजन, और जो ब्रांच है उसके ऊपर भी हमारे 3 हाइड्रोजन्स होंगे। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो वो हो जाएगा हमारा CH3, CH2, CH2, CH3, और ये हो जाएगा हमारा CH3। अब अगर हम यहाँ पे कार्बन्स को काउंट करें तो कार्बन के जो हमारे नंबर ऑफ कार्बन है वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, यानी C6। और हाइड्रोजन को काउंट करें तो 3 2 5 5 3 8, ये हो गया 9 9 2 11, और 3 3 2 5 3 8 9 10 11 12 13, और एक 14, यानी ये भी कितने हो गए, C6H14। लेकिन जो यहाँ पे इसका नाम होगा वो होगा हमारा 3 मिथाइल पेंटिंग। अब ये जो नाम है ये आया कैसे, इसको हम पढ़ेंगे अपने आयुपेक वाले टॉपिक में, जिसमें हम क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करना सीखेंगे कार्बन के कंपाउंड्स का। तो वहां पे हम देखेंगे कि हम किसी को 3 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन क्यों बोल रहे हैं। तो ये हमारा वहां का टॉपिक है। अभी बस हमें यहाँ पे सिर्फ उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में ध्यान देना है। तो यहाँ पे हो गया हमारा आइसोमर ऑफ हेक्सेन का थर्ड स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट इसका लास्ट स्ट्रक्चर दे रखा है फोर्थ, जिसका नाम अभी हम लास्ट में ड्रॉ करेंगे। पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को बनाते हैं। स्ट्रक्चर में दे रखा है, यहाँ पे हमने 4 कार्बन की चेन बनाई। अब हम यहाँ पे जो ब्रांचिंग करेंगे, एक सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग ऊपर की तरफ करेंगे, और सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग ये एक हम यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। और अगर हम यहाँ पे अब हाइड्रोजन एटम्स को ऐड करें तो फर्स्ट वाले कार्बन पे हो गए हमारे 3 हाइड्रोजन एटम, सेकंड वाले कार्बन पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, उसमें हमें किसी तरीके के कोई भी हाइड्रोजन को ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड वाले पे हमने करे 2 हाइड्रोजन्स को ऐड, फोर्थ में हमने करे अपने 3 हाइड्रोजन को ऐड। जो ऊपर कार्बन की ब्रांचिंग है उसमें भी हमने टोटल अपने कितने हाइड्रोजन ऐड करे, 3। और जो नीचे हमारे पास कार्बन की ब्रांचिंग है उसमें भी हमने कितने हाइड्रोजन्स को ऐड करा, 3। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा हमारा CH3, सी के ऊपर जो ब्रांच है उसमें CH3, सी के नीचे जो ब्रांच है उसमें CH3, देन CH2, और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा CH3। तो जो अब हमारा ये कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, नाम को लेकर के परेशान नहीं होना कि ये इतने अजीब अजीब से नाम क्यों है, इसको हम आयुपेक में अच्छे से समझेंगे। बस अभी हमें देखना है कि यहाँ पे हमारे 4 आइसोमर्स हैं, किसके, हेक्सेन के। अगर हम यहाँ पर भी अपने कार्बन एटम्स को काउंट करें तो देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। वहीं अगर हम हाइड्रोजन को काउंट करें, यानी 3 3 6 6 3 9 9 और 3 12, और 12 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 14। तो यहाँ पे हमने किस किस के आइसोमर्स के बारे में डिस्कस करा, पहले हमने यहाँ पे ब्यूटेन के 2 आइसोमर पढ़े, एन ब्यूटेन और एक था हमारा आइसोब्यूटेन। उसके बाद हमने आइसोमेरिज्म देखा हेक्सेन का, जिसमें हमने एक एन हेक्सेन देखा, एक हमने आइसोहेक्सेन देखा। थर्ड हमने इसके आइसोमेरिज्म में पढ़ा 3 मिथाइल पेंटेन, और चौथा था हमारा इसमें 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ पर होता है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फिनिश। तो इसमें हमें पेंटेन, ब्यूटेन और हेक्सेन तीनों का आइसोमेरिज्म अच्छे से कंप्लीट करने हैं, ताकि पेपर में किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए हमसे वो स्किप ना हो।
अगर हम आज के लेक्चर के समरी के बारे में बात करें तो आज हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा, जितना भी हमने पढ़ा उसको हम समराइज करेंगे एक स्लाइड में जिसमें हमें सारे कंटेंट आसानी से दिख जाए। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में पढ़ा हाइड्रोकार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें हमने जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स थे उनके हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए और वहां पे हमने शेयरिंग कराई। तो ये तो हमारा एज सच इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं था, लेकिन जहाँ पे हमने कार्बन और इट्स कंपाउंड यानी कार्बन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करा, वहां पे हमने 3 तरीके के स्ट्रक्चर देखे। एक था हमारा स्ट्रेट अनब्रांच्ड चेन, मतलब इसमें किसी भी तरीके की ब्रांचिंग नहीं थी, तो इससे भी हमारा इतना कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जो हमारा उसके अंदर ब्रांच चेन थी, ब्रांच चेन में हमारे पास 3 पॉइंट्स थे। एक था हमारा एन पेंटेन, एक था हमारे पास उसके अंदर आइसोपेंटेन और एक था हमारे पास उसके अंदर नियोपेंटेन। एक चीज और यहाँ कंफर्म करना चाहूंगी कि जो आइसोपेंटेन है, एन पेंटेन है, नियोपेंटेन है, ये हमारे आइसोमेरिज्म का एक एग्जाम्पल ही है। क्योंकि जब तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इनके तीनों के स्ट्रक्चर अलग हैं, लेकिन जो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हर कंडीशन में क्या है, सेम। उसी के साथ साथ हमने यहाँ पे एक साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करी थी, जिसका हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, बेंजीन, जिसका फॉर्मूला था हमारा C6H6। तो यहाँ पे अगर हम दो इम्पोर्टेंट पॉइंट मार्क करें तो एक है हमारा इसमें ब्रांच चेन और एक है हमारा इसके अंदर साइक्लिक के अंदर बेंजीन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था आज के लेक्चर में आइसोमेरिज्म के बारे में, जिसमें हमने कौन से आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और उसी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने कुछ एग्जाम्पल लिए। एक था हमारा इसके अंदर एन ब्यूटेन और एक था उसी का आइसोब्यूटेन। साथ ही साथ हमने वहाँ पे आइसोमेरिज्म डिस्कस करे किसके, हेक्सेन के। तो यहाँ पे होता है हमारा हेक्सेन के साथ साथ आज का लेक्चर फिनिश, जिसमें हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करा। बाकी जो भी हमने आइसोमेरिज्म ऑफ हेक्सेन में कुछ कंपाउंड्स देखे लास्ट में, जिनका नाम बहुत ज्यादा अजीब है, जो इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, उसके लिए हमें अनदर टॉपिक आयुपेक पढ़ना पड़ेगा। तो उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यही फिनिश होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम अपने नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे।